पति और पत्नी का रिश्ता होता ना, जो पूरी तरह से विश्वास पे टिका होता है। लेकिन हाँ, विश्वास करने के लिए पूरी तरह से दोनों लोगों में रजामंदी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस दिन से रजामंदी ना के बराबर हो जाता है, उस दिन में परिवार जो होता है और उसी समय से परिवार बिखरने भी लग जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कोई समझ पाता ना कोई सोच पाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया, जिस वजह से पति ही इस दुनिया को काफ़ी बेरहम तरीके से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस की गहराई से छानबीन करती है, लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन इसी के बिना पर पुलिस टीम जो होती है, कई लोगों को भी जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचा देती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और उसी का एक थाना पड़ता है नसीरपुर, उसी का गांव लगता है रामनगर। वहीं के रहने वाले होते हैं घनश्याम उर्फ बिट्टू यादव, जिसकी उम्र होती है 24 से 25 साल के बीच होती है। उनकी अपनी पत्नी होती है फूलमाला उर्फ फूला, जिसकी उम्र होती है मात्र 22 साल के आसपास होता है। असल में बिट्टू और फूलमाला की जो शादी होती है, ठीक लगभग 2.5 साल पहले जो था खुशहाल तरीके से हो गया था। अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से व्यतीत भी करते हैं, लेकिन कुछ जो होता है समय में इनके अंदर कुछ अनबनियाँ होना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है फूला अपने पति से जो होता राखी से लगभग 1 हफ्ता पहले कहने लग जाती है कि अभी राखी की तैयारी भी चल रही है, और हमारे काने का जो कुंडल है वह कुंडल हमारे ही मायके है। वह पड़ता है उत्तर प्रदेश के आकरा के ही विक्रमपुर गांव में, जहां पर वह मौके पर आया जाया भी करती थी। तब यह पति से कहने लग जाती है कि एक बार जाइए हमारे गांव, यानी कि हमारे ही मायके विक्रमपुर से हमारा कान का कुंडल जो है हमारी माँ से और हमारे पिता से ले आइए। जाएंगे तो जल्दी से मिल जाएगा और हमारा जो है त्यौहार काफ़ी तौर तरीके से बीतेगा। होती फूला यही बात जो होती बिट्टू से हर दिन कहना शुरू कर देते, लेकिन बिट्टू जो होता है आज ना कल कहना शुरू कर देता है। लेकिन तभी 1 हफ्ता बच जाता है। उसी भी जब बिट्टू को लगने लगता है कि हमारी पत्नी जो होती है हमसे इसी बात के लिए काफ़ी खफा हो गई है, तो इसीलिए बिट्टू जो होता है उस समय अपने पत्नी से कहने लग जाता, ठीक है ना, आज हम यानी कि 29 जुलाई 2020 का दिन होता है, तो ही लगभग दोपहर का 2 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी भी जो था बिट्टू अपनी पत्नी से बोल बैठता, ठीक है अभी हम जा रहे हैं, आधा घंटे बाद निकल जाएंगे। जाने के बाद जो होता है तुम्हारे घर से, तुम्हारे मायके से ही तुम्हारा कान का कुंडल ले आएंगे, तुम सब्र रखो। फूलमाला कहने लग जाती, सब्र रखने वाली क्या बात है, जाओगे तो हमारे लिए और तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि बाज़ार से कोई और कुंडल तुम्हें ले आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा आजकल कौन ख़रीद पाता है। यह बात जो होता है उस समय बिट्टू के जो होता है दिमाग में बैठ जाता है कि हो सकता है हमारी जो पत्नी कह रही है पूरी तरह से सही है। अपनी पत्नी की बात मान लेता है और उसी समय अपनी पत्नी से बोलने लग जाता है कि एक बार अपने पिता जो होते हैं राम नरेश और अपने छोटे भाई जो होता है भोला से बोल दो कि वह जो होता है यमुना पार लेकर चले आएंगे, और जब आएंगे तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे, टाइम से ले लेंगे, क्योंकि यमुना पार के उस पार जाने में हमें लगभग 2 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। लेकिन हाँ, अगर पुल के सहारे जो होता है यमुना पार करेंगे तो वही 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा। अपने पापा और अपने जो था भाई से बोल दो कि यमुना पार चले आए। यह बात जैसी फूलमाला सुनती है तो उससे मैं कहने लग जाती है कि ठीक है तुम निकल जाओ, हम जो है अपने पिता अपने भाई को यह बात बोल देंगे, कुंडल माला लेकर जो होता है नदी इस पार चले आएंगे और तुम जाना आराम से ले लेना। कुछ वक्त बीतता है, वहाँ से जो होता है उस समय अब बिट्टू अपने घर से निकलने के लिए अपनी मोटरसाइकिल घर से जैसे निकालता है, तो उसी बीच बिट्टू की जो अपनी माँ होती है बोलने लग जाती कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बिट्टू अपनी माँ से कह देता कि माँ जी अभी हम अपने ही पास मड़वा गांव जा रहे हैं, कुछ लोगों से मिलना, तुरंत वापस आ जाएंगे। और उस समय जो होता है बिट्टू अपनी माँ से एक छोटा सा झूठ बोल के वहाँ से अपनी बैग लेकर निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद कुछ ही वक्त बीतता है, उसी बीच जो होता है अब फूला के जो पिता होते हैं असल में राम नरेश और उसका छोटा भाई जो होता है भोला, उस समय यमुना पार जो होता है एक नाव के सहारे पार कर लेते हैं। पार करने के बाद तुरंत ही यमुना पार पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते वहाँ खड़े होते हैं तो देखते हैं वहाँ पर घनश्याम उर्फ बिट्टू जो होता है अपना खुद का बैग लेकर खड़ा होता है। उसी समय उससे कुछ जो होते हैं भोला और राम नरेश कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद उसको तुरंत ही अपने जेब से निकाल कर उसी समय जो होता है वह कान का कुंडल
अब बिट्टू को पकड़ा देते। वह कहने लग जाते कि बेटा तुम आराम से जाना, क्योंकि रास्ते में कहीं हो सकता है तुम्हारे साथ कोई लूटपाट ना हो जाए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे शहर में होते रहते हैं। अब घनश्याम जैसी इस बात को सुनता तुरंत ही उसी समय अपने ससुर राम नरेश की बात को सुनकर वहाँ से चल देता है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो था दोबारा अपने गाँव कभी जोता है। अब उस समय के बाद बिट्टू लौट भी नहीं पाता, ना ज़िंदगी में वहाँ घर पहुँच पाता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी बीच मड़वा के गांव के लोग होते हैं, वह गांव के लोग उसी समय चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसी गांव के सामने जो होता है एक पुल होता है। उसी पुल के पास जो होता है एक व्यक्ति को काफ़ी तड़तड़ाहट की आवाज़ की तरह से गोलियां से दागी जा रही थी। अब चरवाहे जैसी आवाज़ सुनते हैं तो उसी समय उस व्यक्ति की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और भागने शुरू करते चिल्लाने लगते हैं। तो अब व्यक्ति के पास पहुँचते ही पता लगता है वह व्यक्ति जो होता है मौत की नींद में सो चुका होता है। वह नज़ारा देखकर काफ़ी दंग से रह जाता है, क्योंकि उस समय जो गोलियां चलाने वाले जो अपराधी होते हैं उस समय फरार हो जाते हैं। गाय चरवाहे जो तो तुरंत इसकी सूचना जो होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने नसीरपुर में देते हैं। नसीरपुर की टीम जैसी खबर पाती तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही उस घटनास्थल का और डेड बॉडी का अच्छे से मुआयना करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है तो देखती है उस व्यक्ति का जो उम्र है लगभग 21 से 25 साल के बीच में है। अब बॉडी को जो होता है जब ध्यान से देखते कि उसकी बॉडी पर लगभग 4 गोलियां पूरी बेरहम तरीके से दागी गई हैं। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि इस व्यक्ति का गोली लगने की वजह से पूरी तरह से मौत हो गई है। पुलिस वहां खड़े चरवाहों से कुछ बात पूछती है। चरवाहा कहने लग जाते कि साहब अभी लगभग कुछ मिनट के अंदर जो होता है यहाँ पर लगभग 4 व्यक्ति आए थे। वह व्यक्ति जो था इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से गोलियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगता है इसकी आवाज़ हमारे लोग के कान में पहुँचती है। हम लोग तुरंत ही जैसे पहुँचते हैं तो वह व्यक्ति जो थे उसी समय अपना बंदूक लहराते हुए फरार हो जाते हैं। हमें नहीं पता वह लोग कौन थे। पुलिस जो होती है जब पूछताछ करने के बाद जो होती है उसी समय अब इस व्यक्ति के बारे में वह जानना चाहती है। तभी उसी में से खड़ा एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति तुरंत ही भीड़ में से बाहर निकलता है। वह तुरंत ही उस व्यक्ति की पहचान कर लेता है। वह कहने लग जाता कि साहब यह तो रामनगर का ही रहने वाला घनश्याम उर्फ बिट्टू यादव है। और जैसे ही पुलिस इस चीज़ की पता पाती है तुरंत ही बिट्टू के घर परिवार वालों को सूचना भेज देती है। भेजने के बाद इस चीज़ की जानकारी अपने से बड़े अधिकारी साथ में एचएसओ को भी दे देती है। देने के बाद पुलिस की टीम जो होती है घटनास्थल का दोबारा मुआयना करती। हो सकता है पुलिस के हाथ कोई ना कोई अहम सुराग लग जाए। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं। अब जैसे बीते इसी बीच बिट्टू के घर परिवार वाले जो होते हैं वहीं पर आके धमक जाते हैं। धमकने के बाद जो होता है वहीं दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर जाते हैं, परिवार वालों को समझाते सांत्वना देते हैं। उनसे कहने लग जाते हैं कि यह सब कैसे हो गया। परिवार वाले कहने लग जाते हैं साहब इसके बारे में हमें नहीं पता, यह सब कैसे हो गया। पुलिस जो होती है अब वहीं पर खड़ी होती है। खड़े होने के बाद पुलिस जो होती है पूछने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है घनश्याम के क्या कोई पत्नी है। तो वहाँ पर उसकी माँ होती है, कहने लग जाती है कि हाँ पत्नी होती फूला अभी आ रही है एक बाइक के सहारे। और जैसे कुछ मिनट बीते उसी बीच फूला भी वहाँ पहुँच जाती। पहुँचने के बाद वहीं पर दहाड़े मारकर वहाँ भी चीख चिल्ला रही होती काफ़ी ज़ोर तल्लाश से, जिस वजह से पुलिस काफ़ी सहम से जाती है। पुलिस उसको समझाती है, बुझाती है। बुझाने के बाद पुलिस तुरंत जो होती है अब उसी समय घनश्याम के बॉडी का अच्छा सा पंचनामा करने के बाद अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है अब उसी समय फिरोजाबाद भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद घनश्याम के अपने एक छोटे चाचा होते हैं, छोटे लाल। पुलिस उनको जो होते अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद उनको थाने ले जाती है। उनसे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय उनको भी थाने से छोड़ देती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय आती है। आने के बाद बिट्टू के घर जाती है। वहाँ जाने के बाद बिट्टू के घर परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए जो होता है उनके ही घर परिवार वालों से परमिशन मांग लेती है। पता चलता है कि जो बिट्टू की जो पत्नी है फूलमाला उस समय घर में बैठकर भी वह जो होती है दहाड़े मार कर चिल्ला भी रही होती है। पुलिस उनके पास पहुंचती है। कुछ महिला कांस्टेबल होते हैं। अब जैसे ही पहुंचते हैं तो वह जो होते हैं फूलमाला को शांत करवाते हैं। फूलमाला से पूछने लग जाते हैं यह सब कैसे हो गया, आखिर तुम्हारे पति के साथ यह कारनामा कौन कर सकता है। फूलमाला उसी समय अपने आंसू को संभालती है। वहाँ खड़ी महिला के सामने जो होती बोलने लग जाते हैं कि बहन जी हम जो होते हैं अपने पति को 29 जुलाई 2020 का दिन होता है उसी दिन दोपहर के टाइम अपने पति को बोल देते हैं कि जाइए हमारे कान की कुंडली जो होती है हमारी मायके में कई दिन पहले रह गई थी, अर्जेंट काम क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, उसी दिन हम पहन के मायके जाएंगे।
अपने पति को बोलते हैं। हमारे पति जो होते काफ़ी कहने के बाद उस दिन तैयार हो जाते हैं और जाते हैं। जाने के बाद कुछ वक्त बीतता है तो हमारे पिता जो होते हैं राम नरेश, हमारा जो भाई होता है असल में भोला, दोनों यमुना पार करके जो होता है वहाँ पर खड़े हो गए थे। और भोला और हमारे पिता राम नरेश जो होते हैं हमारे पति को, घनश्याम को, वहीं पर कान की कुंडली पकड़ा देते हैं। पकड़ाने के बाद जो होता है उनसे बोलने लग जाते हैं कि ज़रा संभल के जाना, रास्ते में हो सकता है तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ रास्ते में ऐसे घटनाएं होते रहते छीन मार के। पुलिस जो होती है उस समय फूलमाला की इस बात को काफ़ी ध्यान से सुनती है, और जब सुनती है तो कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय फूलमाला की जो अपनी सासू होती है माँ, उनसे पूछने लग जाती है। सासू माँ उसी समय चिल्लाकर पूरी जो थी सारा उसी समय फूलमाला के ऊपर करना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि हमारे बेटे का मौत का कारण जो होते खुद उसकी पत्नी फूलमाला है, क्योंकि उसकी पत्नी की शादी लगभग आज से ठीक 2.5 साल पहले तो हुआ था, लेकिन 5 महीने अपने पति के साथ कैसे न तैसे कर रही। लेकिन 2 साल पहले जो था अपने मायके भाग गई, लेकिन वहाँ से लगभग अपने मायके ना रहकर अपने जीजा के पास दिल्ली चली गई और वहाँ रह रही थी। लेकिन आज से ठीक 22 दिन पहले जो होता है कैसे न तैसे अपने पति के साथ आकर अपने ही ससुराल में रह रही थी। नहीं यकीन हो रहा है कि इसके अलावा कोई और कर सकता है। पुलिस जैसी इस बात को सुनती है, सुनने के बाद जो होता है फूलमाला के सासू माँ से दोबारा तसल्ली बख्श और सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। अब उसी समय फूलमाला की जो सासू माँ होती है पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमें कुछ ना कुछ शंका तो हो रहा, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया, क्योंकि हमारी जो होती है बहू जो होती है जब रो रही थी उसी वक्त काफ़ी चिल्ला चीखकर दूर तर्रा से एक बात रट्टा लगाकर बैठ गई होती है। वह कहने लग जाती है कि हमारे पति को जिसने भी 4 गोलियां उसके सीने में उतारी है, काश वही 2 गोलियां हमारे सीने में उतार देती। और जैसे पुलिस अब जो होती है उस समय बिट्टू की माँ से यह बात सुनती है तो पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इसमें फूलमाला का हाथ जो था अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए ज़रूर पूरी तरह से है, क्योंकि घनश्याम के पास काफ़ी ज़मीन थी, लगभग 15 से 16 बीघा की ज़मीन ज़्यादा थी और प्रॉपर्टी जो थी काफ़ी बेहतर ढंग के ढंग से पड़ी थी। पुलिस को शंका हो जाता ज़रूर कुछ ना कुछ इसी रंजिश के लिए या कारनामे को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस जो थी इसी दिशा में जांच पड़ताल करना शुरू भी कर देती है। और जब करने लगती है फूलमाला से दोबारा पुलिस वही पूछने लग जाती है, कहने लग जाती है कि फूलमाला तुम्हें किसके ऊपर शंका हो रहा है। फूलमाला जो थी अपने आंसू पोंछते हुए दोबारा पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारे मायके के रास्ते में जो था आए दिन चोरी छिपाट का मामला ज़्यादा होता है। हो सकता है किसी को कानो कान खबर लग गया हो कि हमारे जो पति है कौन मंडल लेकर वह उस समय अपने ही ससुराल से अपने घर आ रहे हैं और रास्ते में कोई जाकर उनके साथ चोर छपाटी कर दिया हो और ना दिया हो, इसकी वजह से जो है हमारे पति के ऊपर वही लोग गोलियां चलाए गए हैं। लेकिन पुलिस जो होती है अब उस समय फूलमाला का जो चेहरा होता है काफ़ी बेहतर तरीके से लखना शुरू कर देती है और शंका के निगाह से, और जब लखने लगती है पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि फूलमाला जो होता है एक पूरी तरह से अब घड़ियाली आंसू निकाल रही है। और इसी शक के बिना पर पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले फूलमाला का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है। और जब CDR डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है घटना वाले दिन जो होता है और घटना वाले पहले महीने से लगभग 2 साल से लगभग कई दिन जो होता है एक लड़के से बार बार जो होता है फूलमाला का कई मिनटों बात होता था। और जब पुलिस उसके बारे में पता करते पता लगता है फूलमाला का ही मायके का जो होता है प्रतापपुर का रहने वाला होता है, वह होता है अनिरुद्ध, जिसकी उम्र होती है मात्र फूलमाला से 2 साल बड़ा, 24 साल के आसपास होता है। और जैसे पुलिस उस अनिरुद्ध के बारे में जानती कुछ खबरें लगाती अनिरुद्ध है कौन, पुलिस उसके बारे में तुरंत ही जानकारी निकालती। अनिरुद्ध जो होता है असल में फूलमाला का ही शादी के पहले का एक प्रेमी है जो फूलमाला से काफ़ी करीब रहता है। पुलिस जैसे ही बस छोटा सा क्रू पाती, इसी में पुलिस की जो टीम होती बिना देर किए और फूलमाला को उसी समय अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेकर थाने ले जाती है। ले जाने के बाद पुलिस जैसे ही CDR डिटेल और साथ में जो होता है उसी समय कुछ सबूत पेश करती है। पेश करने के बाद पुलिस के सामने फूलमाला जल्द से जल्द अपना पति की हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेते, लेकिन अपने सामने जो होता है अपने साथ जो होता है अपने मायके का अपने जो पिता होते हैं राम नरेश और अपना छोटा जो भाई होता है भोला और साथ में अपने प्रेमी अनिरुद्ध का तीनों का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस चौंक जाती है। पुलिस देर किए बिना जो होता है इन तीनों की तलाशी करने के लिए टीम लगा देती है। और जब लगाती है तो पता चलता तीनों जो होते हैं उस समय गाँव छोड़ के फरार हैं। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी खबरियों को अलर्ट भी कर देती है। लगभग ऐसे करते करते लगभग 20 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी जो होता है 19 अगस्त 2020 का दिन होता है। मुखबिर को पता चलता है कि इस समय जो होता है गांव के बाहर मडरा के पास जो होता है एक पुल है, उसी पुल के करीब जो होता है उसी समय राम नरेश और भोला और जो होता है अनिरुद्ध खड़े हुए। पुलिस जैसी खबर पाती जाती है 19 अगस्त को ही इन तीनों को वहीं से कस्टडी ले लेती। कस्टडी में लेने के बाद इन तीनों को वहीं उसी समय थाने जब ले आती है तो तीनों जो होती फूलमाला को देखते हैं। देने के बाद इनको पूरा यकीन हो जाता है फूलमाला जो होती है
अपने जुल्म कबूल चुकी है। और इसीलिए हमारे लिए जो अब झूठ बोलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब बिना देर किए जो होता है फूलमाला के सामने जो होता है तीनों मिलकर और चारों मिलकर जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपनी कतई कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद और उसी का एक गांव लगता है रामनगर। वहीं के रहने वाले होते हैं रामदास। उनकी अपनी खुद की एक पत्नी होती है। उनके टोटल एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है घनश्याम उर्फ बिट्टू यादव, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र होता है वही लगभग 22 साल के आसपास होता है। बिट्टू के जो पिता होते हैं रामदास उस समय अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए ही अपने पास के एक इलाका होता है उस इलाके में जाकर मौके पर वन विभाग की नौकरी भी करते हैं। उनकी नौकरी की वजह से उनका घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है वह पूरी बेहतर तरीके ढंग से चल भी जाता था। समय गुजरने लगता है तभी जो होता है साल 2014 में जो होता है रामदास एक इसी तरह से बीमारी से जूझ जाते हैं जिस वजह से वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाने के बाद जो थी इसकी नौकरी जो था उसी समय अब या जाकर बिट्टू को मिल जाता है। बिट्टू उस नौकरी को वन विभाग को ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद अपनी ज़िंदगी जो होता है कैसे न तैसे गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन जब बिट्टू को लगने लगता है कि बिट्टू जो होता है अब शादी के दहलीज पर पहुंच गया है तो बिट्टू के लिए जो होता है उस समय रिश्ते के लिए जो होता है पूरी तरह से तैयारी कर बैठते हैं। लेकिन हाँ तभी उत्तर प्रदेश का जो होता है जो आगरा शहर पड़ता है यानी कि ताजनगरी पड़ता है उसी के पास गाँव पड़ता है प्रतापपुर। वहीं का रहने वाला होते हैं राम नरेश, जिनकी अपनी पत्नी होती है, जिनका एक छोटा बेटा होता है वह होता है भोला, और जिनकी अपनी एक दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम होता है वही फूलमाला उर्फ फूला। जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है राखी। राखी जो होती है मौके पर ऑलरेडी उसके शादी करके जो होती है उसके पिता उसको ससुराल भेज चुके होते हैं। लेकिन फूलमाला जैसी पढ़ाई पूरी कर लेती है उसी बीच अपने गांव में जो होता है अपनी खूबसूरती के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से बिखेरना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। समय के हिसाब से जो होता है अब फूलमाला उस समय अपने गाँव में पूरी रंगत बैठा चुकी होती है और जब रंगत बैठाती है तो उसके आगे पीछे जो होते हैं लड़के घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। फूला को लगने लगता कि हमारे अंदर हमारे खूबसूरती के अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा है और इसी राज को जो होता है सबके सामने रखना भी शुरू कर देते हैं। जब रखने लगते लड़के जो होते हैं आगे पीछे पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं। अब कई लोगों को जो होती है फूला अपने बस में कर चुके होते हैं। लेकिन उसी गाँव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अनिरुद्ध, जिसकी उम्र होती है फूला से मात्र वही 2 साल बड़ा होता है। अनिरुद्ध जो होता है फूला के इतना करीब होता है कि उसके आसपास इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। लेकिन फूला के जैसे ही 2-3 चक्कर लगाता है तो उसी बीच फूला को जो होता है अपनी ही बस में कर लेता है। फूला जो होती है अनिरुद्ध को देखकर उसके बैकग्राउंड को देखकर उसका खर्चा पानी देखकर फूला उसको जाकर उसके ऊपर मोह जाती है। इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अनिरुद्ध और फूला जो होते हैं दोनों एक साथ कहीं बाहर कहीं पार कहीं होटल में घूमना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों का रिश्ता जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरी गाँव में फैल जाते हैं। और जब फैल जाते हैं तो इसकी खबर जो होता है जैसे राम नरेश को पता चलता है तो राम नरेश जो होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए उस समय फ़ैसला भी लेते हैं। तभी साल 2018 का ही मई का महीना होता है। उसी मई के महीने में जो होता है अपनी बेटी फूलमाला की जो शादी होता है वह उस समय रामनगर के रहने वाले घनश्याम उर्फ बिट्टू के साथ जाकर तय कर देते हैं। तय करने के बाद अब जो होती है फूलमाला अपने पति के पास जो होता है रहने के लिए पूरी तैयारी भी कर लेती है, क्योंकि घनश्याम जो होता है असल में मौके पर 15 से 16 बीघा का वह खेतियार भी होता है। उसके पास खुद का एक सरकारी नौकरी होता है। राम नरेश को जैसे ही पता चलता है कि असल में घनश्याम के पास तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है और इसी लालच में आकर राम नरेश जो होते हैं अपनी बेटी जो होती है फूलमाला की शादी काफ़ी वहीं बेहतर तरीके ढंग से कर भी देते हैं। अब फूलमाला अपने पति के पास जाती है। कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे समय से रहती है। फूलमाला को लगने लगता है कि हमारा जो होता है या जो समय है हमारे लिए काफ़ी ख़राब चलने वाला, क्योंकि हमारा पति जो होता है हमारे मन मुताबिक नहीं बैठ रहा। क्योंकि देखने में जो होता है घनश्याम सावला भी होता है लेकिन चंचल नहीं होता है, लेकिन मेहनती काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ फूलमाला जब भी देखती उसको लगने लगता कि हमारी ज़िंदगी अब नहीं सुधरने वाली है। इसीलिए फूलमाला जो होती है उसी दिन से अपने पति से मन ही मन अंदर चिढ़ना शुरू कर देती और जब चिढ़ने लगते हैं तो बीच बीच जो होता कभी कभी फूलमाला पति घनश्याम से ही झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है तो इसी बीच फूलमाला जो होती है जब रात का टाइम होता है घनश्याम थका मारा खिस से आता, आने के बाद जो होता है उस समय चारपाई पर एकदम निद्राम अवस्था में सो जाता। फूलमाला जब भी घनश्याम को कहती तो फूलमाला के सामने जो होता घनश्याम इधर उधर की बातें कर सो जाता, जिस वजह से फूलमाला अपने शरीर से सुख से काफ़ी वंचित सा रह जाती। और इसी दुखी की वजह से जो फूलमाला अपनी पति से काफ़ी तंग आ जाती है, क्योंकि फूलमाला को जो सुख चाहिए था इससे ज़्यादा सुख जो होता है उसके मायके में फूलमाला को मिल चुका होता था। वही रात में वही अपने आशिक के जो सपने होते हैं रात में सजों को बैठ जाती है। तभी सोचने लगती है कि हमारी ज़िंदगी होता है हमारे पति के साथ गुजरने वाला नहीं है।
वह तुरंत ही मन में ठान लेती है कि हमारा जो आशिक है इस समय मौके पर दिल्ली रह रहा है, जो उसके पिता होते रति राम यादव, जो असल में वहीं पर एक हलवाईगिरी का काम भी करते हैं और उन्हीं के साथ वह भी काम करता है। और जैसे फूलमाला को इतना भनक लगता, फूलमाला जो होती शादी के लगभग जैसे ही मात्र वही 4 महीने बीतते हैं, इसी बीच अपने पति जो होता घनश्याम से जिद लगाकर बैठ जाती है। घनश्याम से बार बार कहने लगती है कि हमारे जो असल में जीजा है ना, वह जीजा इस समय दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और हमारी दीदी भी वहीं रहती है। उनके पास काफ़ी आमदनी हो रहा है, जिसकी आमदनी से पूरा परिवार का जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से उनका चलता भी है। उनके शौक श्रृंगार भी पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है दीदी की। यह बात जैसे घनश्याम सुनने लगता है, वह कहने लगता बताइए क्या बात है। अब जो होती है फूला कहने लग जाती है कि हमें भी वही चलना है, अपनी ज़िंदगी वहीं संवारना है। और यही चीज़ जो होता है फूला अब बार बार घनश्याम से आए दिन लगाना शुरू कर देती है। घनश्याम जो होता है अपनी परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो होता है यह उसी समय मना कर देता है। और इसी मना करने की वजह से आए दिन अब झगड़े तकरार जो होता है घनश्याम और साथ फूलमाला के बीच शुरू हो जाता है। फूलमाला काफ़ी तंग आ जाती है और इसी तंगी की वजह से फूलमाला कैसे न कैसे मौका निकाल कर जो होता है उसी समय करती है। पैक करने के बाद अपने ही मायके जो होता है प्रतापपुर चली आती है। और जब प्रतापपुर चली जाती है अपने पिता अपने भाई को मना लेती है। मनाने के बाद जो होता है कैसे न कैसे गाँव के 2 जो होते युवक होते हैं उन्हीं के साथ जो होता है दिल्ली अपने जीजा के पास चली जाती है। और जब जीजा के पास जाती है तो कुछ दिन रहती है और रहने के बाद अपने जीजा से जो होता है उस समय कहती है हमारे लिए भी नौकरी की तलाशी कर दो। उसके जीजा होते उसी समय अब जो होता है फूलमाला की बात सुन लेते हैं। सुनने के बाद उसको भी उसी समय अपने पास के इलाके में जाकर एक महिला सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लगवा देते हैं। नौकरी लगवाने के बाद वहाँ जो फूलमाला नौकरी भी करने लग जाती है। लेकिन हाँ, जब फूलमाला को अपने प्रेमी की याद सताती तो याद सताने के बाद फूलमाला जो होती है अपना मोबाइल लेकर जो होता है उसी समय अपने प्रेमी अनिरुद्ध के मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेती है। और करने के बाद जो होता है धीरे धीरे मौका निकाल कर मिलने के लिए भी दोनों एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाते हैं। और जब आने लगते कभी जाते हैं पार्क में कभी होटल में जाकर दोनों वही दोबारा अपना रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। दोनों का मन मुताबिक जो होता है ज़िंदगी चलने लगता है। क्योंकि फूलमाला के जीजा जो होते हैं फूलमाला को कभी नहीं रोकते कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। क्योंकि फूलमाला के जो जीजा होते हैं असल में ज़्यादातर नौकरी पर व्यस्त रहते हैं। और इसी व्यस्त की वजह से फूलमाला को पूरी तरह से दिल्ली में आज़ादी मिल चुकी होती है। पूरी तरह से अपने रंग रूप और शौक जो होते हैं पूरे करना उसी दिल्ली में घूम टहर के शुरू भी कर देती है और करने भी लगती है। ज़िंदगी का ऐसे लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। तभी घनश्याम को लगने लगता है कि हम तो शादी के बावजूद भी ऐसे लग रहे हैं कि अभी तक जो होता है बिना शादी के पड़े हुए हैं। और इसी बीच घनश्याम के जो अपने जो होती है माँ होती है और साथ में घनश्याम के जो अपने छोटे चाचा होते हैं छोटे लाल, उस समय जो होता है अपनी भाभी जो होती है उनसे बोल बैठता है कि हमें कुछ ना कुछ घनश्याम के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि घनश्याम की ज़िंदगी अभी नई है, उसकी पत्नी जो इसको छोड़ के चलेगी, चलो इसको तलाक दिलाया जाए। अब इसी बात जो होता है उसकी माँ भी सोच बैठती है। वह कहने लगती है ठीक है चलो। और दोनों जो मिलकर उसी समय अब जाते हैं राम नरेश के पास बैठकर कुछ मीटिंग कराते हैं। राम नरेश जो होते इसी समय इधर उधर की बातें करते हैं। तभी जो छोटे लाल साथ में जो होती है बिट्टू की जो अपनी माँ होती है दोनों मिलकर जाते हैं। जाने के बाद काफ़ी बड़े लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद गांव के मुखिया होते हैं उनको लेते हैं साथ में और गांव में एक बड़ी पंचायत बिठाते हैं। जुटाने के बाद जो होता है उसी समय फूलमाला के जो पिता होते हैं राम नरेश को बुलाते हैं, उनके भाई भोला को बुलाते हैं उसी मीटिंग में और कहने लग जाते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी से जो होता है अभी का भी तलाक चाहिए। अब जैसे राम नरेश इस बात को सुनते तो भन्ना जाते हैं और उसी समय जो होता है बिट्टू की माँ से कहने लग जाते हैं और उसके चाचा से कहने लग जाते हैं कि हमें तुम्हारे बेटे का ना आधा हिस्सा जो है प्रॉपर्टी में चाहिए, आधा खेती में चाहिए। यह बात जैसे बिट्टू की माँ से भन्ना जाती है कहने लग जाती है कतई यह सब हो ही नहीं सकता, हम तुम्हारी बेटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पास रखेंगे अगर तुम दे दो। इस बात को जैसे सुनते उसी समय उनके मन में काफ़ी शंकाएँ गूंज बैठती है। राम नरेश सोचने शख्स लग जाते हैं कि हमारी जो लग रहा प्लान काफ़ी उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि वह सोच बैठे थे कि अपनी बेटी को तलाक दिलाकर जो था प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा जमा लेंगे और साथ में खेती में जमा लेंगे। और जब उनका मामला उल्टा पड़ जाता तो उसी समय भन्ना कर वहाँ से चल देते हैं। लेकिन इधर जो होती है फूलमाला की जो सासू होती हैं और साथ में उसके जो छोटे चाचा होते हैं वहाँ से चले आते हैं। आने के बाद जो होता है इसकी खबर जैसे ही फूलमाला को पता चलता है, फूलमाला उसी समय अपने पिता जो होते हैं राम नरेश से कह देती है हमें अपने पति का और साथ में उसका प्रॉपर्टी पाने के लिए कुछ भी करना होगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि हमें जो होता है सिर्फ अपने प्रॉपर्टी पाना है। लेकिन माला का जो असल में हैसियत जो नीयत होती है वह होती है अपने जो होता है आशिक अनूद के साथ ज़िंदगी बिताना। इसलिए माला जो होती है अपने मन में ठान के बैठ जाती है हमें कुछ भी करना पड़े तो अपने आशिक के साथ ज़िंदगी ज़रूर बिताएंगे। अपने जो होता है पिता राम नरेश से बात करते हुए करने लग जाती है कोई ना कोई प्लान बनाओ। और उसी समय राम नरेश जो होते हैं फूलमाला को जो होते उस समय एक राय मशवरा दे बैठते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि तुम अपने पति के साथ जो होता है अपने ससुराल चले जाओ और जाओ वहाँ पर हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। और उसी समय जो होती फूलमाला अपने पिता जो होता है राम नरेश की बात समझ जाती है। और जब समझ जाती है तो अपने पति के पास लगभग घटना से मात्र 22 दिन पहले जो होता है फ़ोन कर देते हैं। वह कहने लग जाती है
कि हमारे जो तो पिता हमें यहाँ दिल्ली में पूरी तरह से बेचने के तैयार खड़े हुए हैं। कोई ना कोई दिन हमें सौदा ज़रूर कर देंगे, जल्दी से हमें यहाँ ले जाओ, क्योंकि हमें जो है तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब जैसे ही घनश्याम इस बात को सुनता, अपनी पत्नी की बात होता है दिल पे लगा लेता और मान भी लेता, कहने लग जाता कि हो सकता है हमारी पत्नी को अब हमारी याद ज़रूर आ गई है। अब इसीलिए तुरंत ही फैसला लेता, अपने 2 गाँव के बुजुर्ग लेता, बुजुर्ग को साथ लेने के बाद दिल्ली जाता है और वहाँ से जो होता है अब फूलमाला को साथ लेता है, अपने घर रखता है। और जब रखता है तो उसी बीच फूलमाला जो होती है अपने पति के साथ 10 दिन तो बिताती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब भी वही पुरानी ज़िंदगी की तरह लगने लगता। उसको लगने लगता हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमें जो होता है यहाँ हवा पानी पसंद नहीं हो रहा, दिल्ली का हवा पानी कुछ और होता है। यानी कि फूला के मन में उस समय शंकाएँ गूंजना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही पति अब उस समय वन विभाग में मौके पर गड्ढे की खुदाई करने के लिए चला जाता, दिन का पूरा वक्त जो था फूला के लिए खाली पड़ा था। उसी बीच मौका निकालती अपने आशिक का दिया हुआ दूसरा फ़ोन होता है, उसी से फ़ोन से जो होता अपने आशिक अनिरुद्ध के पास फ़ोन कर लेते, उससे बातें करते, लेकिन उसी के साथ मिलकर उस समय एक फ़ैसला ले बैठती है। वह कहने लग जाती है कि देखो हमारे पति को अगर तुम रास्ते से हटा दोगे ना तो प्रॉपर्टी और साथ में या खेती तुम्हारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, दोनों मिलकर अच्छे से ज़िंदगी अपने दिल्ली में बिताएंगे और शादी करके रहेंगे। अनिरुद्ध जैसे इस बात को सुनता, ठीक है कह देता है, ठीक है इसके लिए हम तैयार हैं। अनिरुद्ध जो होता वहाँ से गाड़ी पकड़ता, वहाँ भी अपने घर चलाता। आने के बाद जो होता है अब उसी समय फूलमाला अपने पिता राम नरेश अपने भाई भोला को पूरी जानकारी तो करने लगता है कि हमारे पति को रास्ते से हटा दो, जल्दी से प्रॉपर्टीज और साथ में खेती अपने नाम करवा लो। जैसे ही राम नरेश और जो होते हैं भोला इस बात को सुनते हैं, तुरंत ही अपनी बेटी जो होती है फूलमाला के साथ देने के लिए राम नरेश तैयार हो जाते हैं। और इसी के लिए जो होता एक षड्यंत्र रचती है फूलमाला। अभी जो होता घटना से कुछ दिन पहले जो होता है फूल अपने पति के सामने एक नाटक रचती है। वह कहने लग जाती है कान की जो कुंडला है असल में हमारे मायके छुड़ गई, एक बार जाकर उसको ले आओ। घनश्याम जैसे सुनता कहने ठीक है यही कहते कहते लगभग कई दिन का वक्त बीत जाता है। तभी जो होता है रक्षाबंधन के 7 दिन का पहले की बात होता है। 29 जुलाई 2020 का दिन होता है। उसी बीच जो होता है अब घनश्याम अपनी पत्नी जो होता है फूलमाला से कह देता ठीक है तुम्हारे भाई के आज हम जा रहे हैं। फूलमाला जैसी खबर पाती उसी समय अपने पिता राम नरेश अपने भाई भोला और अपने जो था आशिक अनिरुद्ध को यह बात जानकारी दे देती है। और जैसे दे तीनों लोग उसी समय अब उसी दिन जो होता है रास्ते से हटाने के लिए घनश्याम को तैयार खड़े रहते हैं। अब जैसे ही घनश्याम जो होता है यमुना पार पहुँचता है तो उसी समय जो होता है उसका जो अपना भाई होता है भोला राम नरेश खड़े होते हैं। और वही जो होता है कुंडल निकाल कर उसी समय जो होता है वह घनश्याम को पकड़ा देते हैं। लेकिन उसी समय भोला जो होता है उसी समय कहने लगता था जीजा आप घर जा रहे हैं तो यहाँ से मछली ले जाइए, क्योंकि यहीं पर झरना घाट जो पड़ता है वहीं पर ताज़ी मछलियाँ मारी जा रही हैं, चलो हम आपको अब कुछ मछलियाँ दिला देते हैं। अब जैसे ही सुनता है घनश्याम उसी ससुर और साथ में अपने साला जो होता है भोला की बात मान लेता है। मानने के बाद जो होता है अपनी बाइक उसी समय घनश्याम लेता है। लेने के बाद राम नरेश भोला को अपनी बाइक बैठा समय जो होता है झरना घाट के लिए निकल पड़ते हैं। और जब निकल चलते जो होता है उसी समय पुल के कुछ करीब पहुंचते हैं। तभी देखते हैं कि शाम का टाइम हो जाता है, काफ़ी सुनसान है। सुनसान की वजह बोला जाता है उसी समय जीजा को अपनी गाड़ी उनसे रोकने के लिए बोल देता है। अब घनश्याम जो होते हैं उसी समय गाड़ी रोक देते हैं। रोकने के बाद कुछ समय खड़े रहते हैं, लेकिन उसी बीच जो होता है अनिरुद्ध आ धमकता है। अब बाइक के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे नज़ारा जो होता है घनश्याम देखता है तो उसको शंका होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी वाला है। इसीलिए बाइक जो होता है उसी समय घनश्याम घुमाता है, लेकिन बाइक जो होता है अनिरुद्ध और साथ में भोला पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद तुरंत ही उसी समय अनिरुद्ध अपने जेब से जो होता है एक रिवॉल्वर निकालने के बाद तुरंत ही घनश्याम के ही शरीर पर दनादन 4 गोलियां दाग देता है, जिस वजह से घनश्याम वही दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसकी आवाज़ जो होता है वहीं पर खड़े दूर कुछ चरवाहे होते हैं, उनके कानों में तड़तड़ की आवाज़ पहुँचती तो उसी समय लाठी डंडे लेकर उसी समय भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे पहुँचते तो आज होते हैं उसी समय तीनों को तीनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है राम नरेश अपनी बेटी जो होता है फूलमाला के पास फ़ोन करके कहने लग जाता है कि तुम्हारे पति को हमने शरीर में 4 गोलियां दाग दी है, जिसकी वजह से उसकी उसी घटना पर मौत हो गई है। और यही बात जो होती फूलमाला बार बार रट्टा लगाकर वहां पर अपने घर में घटना के वाले दिन रो रही होती है, जिसकी वजह से यही खबर पुलिस के लिए एक छोटा सा सबूत बन जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है फूलमाला उर्फ फूला और साथ में राम नरेश और भोला और अनिरुद्ध के तहरीर पर आता है। इसी बिना पर पुलिस जो टीम होती है इन चारों का ज़्यादा यूज़ किया रिवॉल्वर अपने कस्टडी में लेने के इन चारों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इनसे कहने लग जाती है कि अगर फूलमाला तुम थोड़ा सा सब्र करती ना, या सारा जायदाद और सारा धन जो होता है या तुम्हारा ही था, इसके अलावा तुम्हारे घर में है कौन। लेकिन फूला यह बात सोचकर उस समय कुछ कह नहीं पाते। लेकिन पुलिस की जो टीम उसी समय बिना देर के इन चारों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। डालने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर देती ताकि ज़िंदगी भर कभी छूट ना सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों इस घटना का उद्देश्य ना हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना किसी को
दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।